नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। आप देख रहे हैं मधुपुर का दंगल और इस वक्त रघुवर दास चुनावी मैदान में आ चुके हैं। रघुवर दास ने सरकार को सबसे पहले मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। वो अपने 5 साल का कार्यकाल जनता को गिना रहे हैं, योजनाओं का गिना रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि जो हेमंत सोरेन अपने निश्चय पत्र में कहा था, जो गठबंधन की सरकार ने जनता से वादा किया था, वो 1.5 साल में कितना पूरा हो पाया। तब वो जनता से एक फीडबैक लेते हैं कि क्या आप वोट देंगे। उन सारे सवालों का जवाब मेरे पास इस वक्त उनका जवाब देने के लिए दीपिका पांडे सिंह हैं, कांग्रेस की विधायक हैं। आप भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पहला, कितना आसान लग रहा है इस बार का चुनाव आप लोगों के लिए, या वाकई में बहुत टफ है? देखिए, मैं नॉमिनेशन के दिन से ही कह रही हूँ, जब नॉमिनेशन में मधुपुर पे आए, यहाँ से लोगों से मिल करके, तो हम लोग यहाँ हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। हम लोग मधुपुर के पहले दुमका और बेरमो जीते और उसके बाद मधुपुर में सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीत करके हैट्रिक लगाएंगे। और आपने कहा कि रघुवर दास जी आए हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि अगर उन्होंने इतना ही काम किया था तो जनता ने उन्हें दोबारा क्यों नहीं चुना। रघुवर दास जी कई मुद्दे को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या ये सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जिस पेंशन को 600 रुपये की जगह हमने 1000 किया और दिया भी लोगों को, सरकार ने कहा कि हम 2500 देंगे पेंशन, वो क्यों नहीं दे रही है? उसमें कौन सा कोरोना काल था, क्यों सरकार पेंशन नहीं दे रही है? महिलाओं को क्यों नहीं सशक्त कर रही? विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इस तरीके। दूसरा, उन्होंने कहा कि सरकार को कितने पैसे की तलब है, निजी खजाना भरने में लगी है। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, जब बोलना पड़ता है ऐसे बोलते हैं लोग। तो क्यों महिलाओं के नाम पे जो 1 रुपया में रजिस्ट्री की योजना थी उसको बंद कर दिया गया? सरकार के ऊपर डीवीसी का कर्जा छोड़ करके गए रघुवर दास जी, इसलिए सरकार को पैसा चाहिए उन तमाम बातों के लिए कि जिस काम के लिए, जहां हाथी उड़ाने का काम उड़ाने के लिए हेमंत सोरेन जी पैसे की तलब नहीं कर रहे। केंद्र सरकार से हम लोग अपने हिस्से का पैसा मांग रहे हैं, वो हमारा अधिकार है, वो हमें कोई खैरात देने की बात नहीं है। और जहाँ तक पेंशन और इन तरह के मुद्दों की बात है, मैं कहना चाहूँगी कि रघुवर दास जी बताएं कि कितने पेंशन उन्होंने अपने कार्यकाल में सैंक्शन किए। डबल इंजन की सरकार थी और कोरोना भी नहीं था, उसके बावजूद हमारी सरकार कहा कि हमने सारे विधवाओं को कह दिया, एज फैक्टर कुछ रहने ही नहीं दिया कि हर विधवा महिलाओं को मिलना चाहिए पैसा। तब तो सभी जो विधवा महिलाएं हैं उनको उनका पेंशन होना चाहिए। अब तक हो गया होगा, डबल इंजन की सरकार में हो गया हो। हज़ारों पेंशन के फॉर्म हम लोगों के कार्यालय अभी भी आते हैं और उन विधवा महिलाओं को आज भी पेंशन की स्वीकृति का इंतज़ार है। हमारी सरकार 5 साल के लिए आई है। हमारा जो निश्चय पत्र है, जो घोषणा पत्र है, जो यूपीए का मैनिफेस्टो रहा है, उसके लिए हमें जनता ने 5 साल का समय दिया है। पहले साल में ही अगर सभी काम वो खोजेंगे तो उन्हें इतना रायता फैला करके यहाँ से सरकार गई है। हर नीतिगत फैसले में उन लोगों की कमी रही। आज युवाओं को दूसरा, वो आरोप लगाते हैं रघुवर दास कि आप लोग किसान विरोधी हैं। वो किसान को ही किसान मानते हैं जिनके घर में ट्रैक्टर हो, तभी ट्रैक्टर रैली का आयोजन हो रहे हैं। बोल रहे हैं बीजेपी उनको भी किसान मानती है जो दूसरे के खेत में बटैया लेके काम करते हैं, जिनका छोटा सा घर के बगल में खेत होता है। तभी हम हर एकड़ 5000 रुपये 5 एकड़ तक देने की बात किए थे कि सरकार ने उनको क्यों मना कर दिया? वो पैसा क्यों नहीं दे रही है सरकार? बीजेपी के लिए देश में आज 2 ही किसान हैं, एक अडानी और दूसरा अंबानी, जिसके लिए वो लोग 3 काला कानून लाए। और अगर रघुवर दास जी सरकार में थे तो उन्हें ये प्रयास करना चाहिए था, किसानों को समर्थन मूल्य देना चाहिए था, खाद, बिजली और बीज मुहैया कराना चाहिए था, ताकि पंजाब और हरियाणा की तरह हर किसान के घर में खेत कितना भी छोटा बड़ा हो, उनके पास सारे ट्रैक्टर हों, चाहे कृषि के जो यंत्र हैं वो सारे उपलब्ध होते हैं। किसानों की अगर ये सरकार होती तो केंद्र सरकार में देख लीजिए 200 से ज़्यादा लोगों की शहादत हो गई और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। रघुवर जी ये भी कह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में जो खनिज की लूट नहीं छूट थी, इस सरकार में खनिज की लूट हो रही है और सरकार आंख बंद कर बैठी हुई है। बालू से तेल निकालने का काम आगे आने वाला है। सरकार धोखा देती है
हम सीधा बोलते थे, जो काम नहीं हो पाता था। इन लोगों ने पारा शिक्षकों को कहा हम परमानेंट करेंगे, 50,000 सैलरी देंगे, अनुबंध वाले को परमानेंट करेंगे। इसमें कोरोना ने कहाँ रोका था? आखिर धोखा देने वाली ये सरकार है। रघुवर दास जी के लिए झारखंड की जनता की जो ज़रूरतें हैं वो प्राथमिकता नहीं थी। अनुबंधित कर्मियों को सम्मानजनक मानदेय देना हो, यहाँ के बच्चों की शिक्षा की बात हो, यहाँ के आदिवासियों को, युवाओं को, महिलाओं को सुरक्षा रोज़गार देने की बात हो, यह पिछले सरकार की प्राथमिकता रही ही नहीं। इस आंकड़ा तो ये कह रहा है कि इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। यह बिल्कुल गलत बात है। घटना दुर्घटना अगर कहीं होती है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन घटना के बाद न्याय मिलने की उम्मीद पिछले सरकार में नहीं थी। आज अगर कहीं झारखंड में कोई घटना हो जाती है तो आप देखिएगा कि प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस तुरंत उस पर लग कर के यह प्रयास करती है कि जो दोषी हैं वो सलाखों के पीछे हों। बदले और बड़बोलेपन की सरकार है रघुवर दास के अनुसार। आप लोग सबसे ज़्यादा तबादला कर रहे हैं, 3,500 से ऊपर उन्होंने आंकड़ा बताया बेवजह। उसके लिए कोरोना नहीं वो बता रहे हैं, बोल रहे हैं सबको टारगेट करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे केस किया जा रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है। ये बदले की भावना है और बड़बोलेपन की बात है। मुख्यमंत्री कहते हैं 5 लाख देंगे रोज़गार, फिर कहते कोरोना है। मार्च में कहते 25,000 तक दे देंगे, फिर भी नहीं देते, भूल जाते। ये तीनों वो जनता को बता रहे हैं। रघुवर दास जी अपने सरकार के डबल इंजन की सरकार के बारे में बता रहे होंगे। ये बड़बोलेपन की बात, देश के प्रधानमंत्री हों चाहे रघुवर दास जी का कार्यकाल हम लोगों ने देखा है किस तरीके से वो बड़ी बड़ी बातें करे और इमर्जिंग झारखंड और अन्य हाथी उड़ाने का काम किए। सब झारखंड के जनता समझी और उनको सत्ता से बाहर की। मेरा इतना ही सुझाव है रघुवर दास जी के लिए कि वो हार को सम्मानजनक तरीके से एक्सेप्ट करें और जो काम वो 5 साल में नहीं कर पाए वो इस सरकार से साल भर में उसकी उम्मीद ना करें। जनता ने कोरोना का काल देखा और जितने भी माइग्रेंट्स थे, जो काम अच्छे हुए उनकी सराहना होनी चाहिए। जितने भी माइग्रेंट्स थे, अलग अलग राज्य में हमारे जो लोग काम कर रहे थे, उनको सम्मानजनक तरीके से लाया गया। कोरोना होने के बावजूद झारखंड में कोई भूख से मौत नहीं हुई। आपको पता है कि झारखंड का नाम बदनाम हुआ भूखमरी से मरने, उस वक्त कोई कोरोना नहीं। सरकार ने, आपने कह दिया विधानसभा में कि पिछली गवर्नमेंट में भूख से एक भी मौत नहीं हुई थी। किसने कहा ये बात? विधानसभा में कहा गया, वो सरकार के जवाब में है, आप खुद देख लीजिए। आप जो कह रहे हैं मैं इस फैक्ट से तो बिल्कुल मानती नहीं हूँ। अगर कहीं कुछ गलत हुआ तो उसको सुधरवाने का काम करेंगे। झारखंड के ऊपर काला दाग लगा कि कोरोना नहीं होना, डबल इंजन की सरकार में राज्य में भूखमरी से मौत हुई। कोई इस बात को मना कर सकता है कि संतोषी की मौत भूख से हुई थी? एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं, फटाफट थोड़ा जवाब दीजिएगा। रैपिड क्वेश्चन टाइप का है। फंसाने के चक्कर में नहीं, फंसाने के चक्कर में नहीं है। लोग क्यों वोट करें हफीजुल जी को? हफीजुल जी को वोट इसलिए करें क्योंकि जनता ने बहुत विश्वास से हाजी साहब को 5 साल के लिए चुना था। बहुत दुखद बात है कि उनकी मौत हो गई और उनका पूरा कार्यकाल नहीं पूरा हो पाया और जनता का भावनात्मक जुड़ाव है इस परिवार से। दीपिका गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में ऑल इज़ वेल, इसमें कितना प्रतिशत संतुष्ट है? देखिए, किसी भी समय हमें 100% संतोष नहीं होना चाहिए। हम लोग, जनता ने हमें चुन के भेजा है ताकि हम लोग उनको सेटिस्फाई कर सके। एक विधायक के ऑल इज़ वेल कहने की बात नहीं है। जनता जिस दिन ऑल इज़ वेल बोलेगी हम लोग उस समय ऑल इज़ वेल मानेंगे। पिछले सरकार को, जो सरकार हम लोग बिना विधायक के मंत्री बना देना, इज़ इट ओके? संविधान हमें यह सारे प्रोविज़न देता है। राजनीति सिर्फ संविधान से नहीं चलती, कुछ वसूल मर्यादाओं से। वसूल और मर्यादा का ही एग्जाम्पल हेमंत सोरेन जी ने पेश किया है। हाजी साहब को सच्ची साहब एक सच्चे सेनापति थे पार्टी के लिए। हफीजुल साहब कितना प्रतिशत उनका भरपाई कर? मुझे पूरा भरोसा है हफीजुल भाई में भी वही संस्कार और विचार है जो हाजी साहब में था और आने वाले दिनों में युवा होने के नाते वो और भी बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। लोग गंगा को वोट क्यों ना? गंगा यहाँ के स्थानीय नहीं है और
जनता जो है विचारधारा पर वोट करेगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। भाजपा की विचारधारा, व्यक्ति के बारे में मैं नहीं बात करना चाहूँगी, भाजपा की विचारधारा और महागठबंधन की विचारधारा की बात है। यहाँ विचारधारा की जीत होनी चाहिए। जनता हाजी साहब के अलावा और क्या देखकर वोट करे इस सरकार? इस सरकार का 1 साल सवा साल का कार्यकाल रहा है। विपरीत परिस्थितियों में भी सरकार को किस तरीके से सरकार ने किस तरह से जनता के लिए काम किया है और एक एग्जाम्पल सेट किया है पूरे देश के लिए कि अगर मज़दूरों को सही से किसी ने देखा सुना और जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उनके लिए काम किया है। क्या आखिरी सवाल ले लीजिए, क्या वाकई में ये सरकार और विपक्ष बीजेपी दोनों के लिए नाक की प्रतिष्ठा की सीट बन गई है? मधु, देखिए, प्रतिष्ठा की बात नहीं है। हाफिज़ भाई ज़रूर ये चुनाव जीत रहे हैं, कितने वोट से जीतेंगे इस बात की लड़ाई है। यह प्रतिष्ठा की बात नहीं, यह सरकार को और मजबूती देने की बात है। उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी सवाल हमने किया उस पे और आप अध्ययन करेंगे। जो आंकड़े इन्होंने रखा, जो रघुवर दास ने कहा, उन सारे आंकड़ों में कितना तथ्य है, कितना झूठ है, उसका भी करेंगे। मैं आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको अपने जनप्रतिनिधि से किन किन सवालों का जवाब चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके हर सवाल का हम कोशिश करेंगे, वादा नहीं करते कि हम पूछ ही लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि उन सारे सवालों का जवाब ज़रूर लें। शुक्रिया। followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in